हे दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं दर्शन सोलंकी, वेल्थ प्लानर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज के वीडियो का शीर्षक है फाइट और फ्लाइट, भाग लो या भाग लो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में टिप्स देने वाला हूँ और लास्ट में आपको एक एक्शन प्लान शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें और आपकी फरमाइश हमारे तक पहुंचाने में हेल्प करें। जैसे कि आप जानते हो, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में एक महामारी फैली है और बहुत सारा पैनिक क्रिएट हुआ है और दुनिया के अर्थतंत्र पे उसका भारी असर हुआ है। भारत भी उससे बाकात नहीं है और भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 42,000 से गिर के 25,000 तक पहुंच गया था और फिर वहां से उठ के फिर अभी 30,000 के बीच में ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस बीच में एक कॉमन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि अभी मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरा एग्जिस्टिंग एसआईपी चालू रखूं या बंद कर दूं, नया एसआईपी ऐड करूं, बाजार की दिशा क्या होगी, बाजार क्या स्तर बनाएगा, क्या ये निवेश करने का सही समय है कि नहीं। बहुत लोग घबराए हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किससे एडवाइस लेनी चाहिए, मुझे कौन सी न्यूज़ चैनल को, कौन से मैगज़ीन को फॉलो करना चाहिए, कोरोना वायरस रहेगा, कब तक रहेगा और उसकी इम्पैक्ट क्या रहेगी, मार्केट गिर रहा है तो कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। चलिए दोस्तों, ये समझते हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है, 42,000 का जो सेंसेक्स है 25,000 पे पहुंच गया, क्या ये गिरावट पहली बार आई है? ये स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 1979 से अपने सेंसेक्स की शुरुआत से अगर बात करूं तो भारत का सेंसेक्स 100 रुपये से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़कर 4,000 पहुंच गया, 4,000 का सेंसेक्स 1,000 पे आया, 1,000 का सेंसेक्स फिर 6,000 पे पहुंचा, 6,000 का सेंसेक्स 10,000, 15,000, 21,000 पे पहुंचा, 21,000 का सेंसेक्स 8,000 पे आया, 8,000 का सेंसेक्स फिर 15,000, 20,000 पे पहुंचा, 20,000 का सेंसेक्स फिर 32,000 पे पहुंचा, 36,000 पे पहुंचा, फिर 30,000 पे आया, फिर 35,000 गया, 39,000 गया, 42,000 गया, वहां से फिर निकल के 25,000 आया और आज फिर 30,000 आया। तो क्या बात समझ में आई दोस्तों? मार्केट का बढ़ना चढ़ना उसका नियम है, उसकी प्रकृति है। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अगर सेंसेक्स की जर्नी की अगर बात करूं तो अगर किसी ने 1979 में 1,00,000 रुपया अगर सेंसेक्स में निवेश किया होता तो आज के दिन में ये गिरे हुए मार्केट की भी अगर बात करें तो 1,00,000 रुपये का मूल्य होता 3,14,00,000 रुपये। और अगर सालाना रिटर्न की अगर कैलकुलेट किया जाए तो सालाना रिटर्न बनता है 15%। 1,00,000 रुपये का 3,14,00,000 रुपया। लेकिन समझने की बात यह है कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जिन्होंने अपने 1,00,000 का 3 करोड़ रुपया बनाया। सही बोलने जाओ तो बहुत चंद कस्टमर होंगे, बहुत नहीवत कस्टमर होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इमोशंस कंट्रोल करने के रास्ते नहीं है। हम एक और अलग वीडियो में इमोशंस आपके रिटर्न पे क्या इम्पेक्ट करता है उस पर बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, तो आप अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप उसको अलग से देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1979 का सेंसेक्स 2020 में 100 रुपये का सेंसेक्स 42,000 जाके आज खड़ा है। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती। शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर नीचे जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ होती है। आइए इसी चीज़ को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल को लेके। निफ्टी 50 का हमने एक एग्जांपल लिया है 1995 से लेके 2020 तक का। आज अगर मान लो मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और ठीक 1 साल के बाद पैसा बाहर निकाल लूं, तो अगर देखने जाए तो 1 साल में बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव रिटर्न आया है, लेकिन ऐसे भी इंस्टेंस है जहां पॉजिटिव रिटर्न भी बना है। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो टोटल 26 ऑब्जर्वेशन में से 17 बार पैसे पॉजिटिव रिटर्न देके गए हैं और 9 बार आपका नेगेटिव रिटर्न आया है। ठीक है, 1 साल को 2 साल 3 साल करते, मतलब कि आज पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल के बाद अगर पैसे निकालते हैं तो क्या होता है? तभी भी अगर आप देखोगे 3 साल वाले कॉलम में तो नेगेटिव रिटर्न तो तभी भी है,
पॉजिटिव रिटर्न भी है, लेकिन इस बार मज़ेदार बात यह है कि 24 इंस्टेंस में से आपका पैसा 19 बार पॉजिटिव आया है। यानी कि पॉजिटिव रिटर्न बनने की गुंजाइश यहाँ पर है 79%। अब जैसे जैसे आप अपना समय अवधि बढ़ा रहे हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल, वैसे वैसे आपके पॉजिटिव रिटर्न आने की संभावना बढ़ रही है। सो दोस्तों, ये स्लाइड का क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में देखोगे तो मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको माइनस रिटर्न दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना समय अवधि बढ़ाते जाते हो, आपके पॉजिटिव रिटर्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही स्लाइड की बात करूं, 9 साल 10 साल के बाद अगर मैं देखूं तो आपके हमेशा रिटर्न पॉजिटिव ही बने हैं। सो हमेशा आप अपने टाइम होराइजन को पकड़ के रखो और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से और इसको अच्छे से समझते हैं। किसी ने मार्च 2000 में सेंसेक्स निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया, 5001 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया। अगर निफ्टी की जर्नी देखो तो 5001 का जर्नी अगले साल 3600, फिर 3400, फिर 3000, 5500, 6400, 11000, 15000, फिर 9000, 17000 और 27000 बना। अब अगर यहाँ पर देखने की बात यह है कि 5000 का निफ्टी 3600, 3400 और 3000 हो गया, ज़्यादातर कस्टमर यहाँ पर डर जाते हैं। तो जैसे आज का ये वीडियो का जो हमने टॉपिक रखा है, भाग लो या भाग लो, ज़्यादातर कस्टमर यहाँ पर भाग जाते हैं, डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। मित्रों, याद रखो, ये आपका वर्चुअल लॉस है। अगर आप यहाँ एग्जिट करोगे तो वर्चुअल लॉस आपके रियल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे। मार्केट में बहुत बार लोग बोलते हैं कि मार्केट में जब जब एक रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालता है, इन्वेस्ट करता है, मार्केट तब तब गिरता है, और रिटेल इन्वेस्टर जब जब अपना पैसा निकालता है यानी कि माल बेचता है, उसके बाद मार्केट बढ़ता है। अगर यहाँ पर देखोगे 5000 में कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया, आपका निफ्टी हो गया 3600, 3400, 3000। जैसे ही 3000 में अपनी पेशेंस खो के एक रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट करता है, अगले ही साल निफ्टी बाउंस बैक करती है और 5500 के लेवल पे आ जाती है। अगर परसेंटेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 2001, 2 और 3 में निफ्टी ने 28%, 17% और 15% का माइनस परसेंटेज रिटर्न दिया। ज़्यादातर लोग यहाँ मार्केट में डर के कारण पैसा निकाल लेते हैं, और ये एग्जिट को हम बोलते हैं पैनिक एग्जिट, जिन्होंने वर्चुअल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है, जैसे ही पैनिक एग्जिट में एक रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा निकाल दिया, उसके बाद जब मार्केट बढ़ता है, जब मार्केट थोड़ा ही बढ़ता है, तब देखो 2004, 2005 में मार्केट ने 3% और 5% का रिटर्न दिया। बाकी बचे कुछ थोड़े लोग जो है वो यहाँ पर अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिलीफ एग्जिट। रिलीफ एग्जिट का मतलब है कि यहाँ कस्टमर को थोड़ा प्रॉफिट दिख गया, कस्टमर ने पैसा निकाल दिया। क्या सही ये लोग खुश है? सही मायने में ये लोग को खुश होना चाहिए? शायद नहीं। हाँ, एक चीज है, पैनिक एग्जिट जो लोग ने किया है उनसे रिलीफ एग्जिट वाले थोड़े बहुत सेफर कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उनको कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिला, अपना कैपिटल वापस आ गया। लेकिन होता क्या है, पैनिक एग्जिट में ज्यादातर लोग पैसे निकाल लेते हैं, बचे कुछ लोग रिलीफ एग्जिट में पैसा निकाल देते हैं। बहुत कम लोग बचते हैं जो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर पाते हैं, और उसके बाद मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया, 12% का रिटर्न दिया, 13% का रिटर्न दिया, और फिर रिलीफ एग्जिट और पैनिक एग्जिट वाले लोग वो बोलते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी गवा दिया। सो मित्रों, मैं आपको विनती करता हूँ, आप ये मार्केट करेक्शन को डरते आप मार्केट से बाहर मत निकलो। डू नॉट फाइट दिस मार्केट। भागने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट में भाग लो, यानी कि पार्टिसिपेट करो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मार्केट में कस्टमर ने, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1000 रुपया हर महीने कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एनएवी चल रही है 10 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 11, 12 रुपया। अब कस्टमर 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, तो 1000 रुपये के सामने कस्टमर को यूनिट्स मिलते हैं 100,
अब जैसे जैसे एनएवी गिरती है कस्टमर के यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। तो 10 महीने कस्टमर ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो उसके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बने 1132। अब कस्टमर का टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ, आइए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कस्टमर का 10,000 रुपया, वैल्यूएशन कितनी हुई, तो वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी। तो इस केस में कस्टमर के पास यूनिट्स कितने आए, 1132.18 यूनिट आए, और एनएवी कितनी चल रही है, एनएवी चल रही है 12 रुपया। तो 1132.18 इंटू 12 अगर करोगे तो वैल्यू बनता है 13,586 रुपया। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन समझने की बात क्या है, ये 1132 यूनिट कैसे इकट्ठे हुए, कितने यूनिट मंदी में इकट्ठे हुए, कितने यूनिट तेजी में इकट्ठे हुए। अगर 1132 यूनिट का अगर आप बाइफर्केशन देखो तो आपका एनएवी जब जब 10 रुपया और 10 रुपये से ऊपर था तो सिर्फ 33% यूनिट्स आपने अक्यूमुलेट किए। व्हाट डज इट मीन, बाकी के 67% यूनिट आपने कब इकट्ठे किए, जब आपका एनएवी 10 रुपये से नीचे चल रहा था। 10 रुपये से नीचे मतलब मार्केट में करेक्शन स्टेज था। तो दोस्तों यही सफलता का मंत्र है, जब जब मार्केट गिरे तब तब आप अगर सही प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके यूनिट्स बढ़ते हैं, जो आगे जाके आपको एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मार्केट गिरने से डरने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान एनएवी पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए आपके कितने यूनिट्स अक्यूमुलेट हुए हैं, आपने कितने यूनिट्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो दोस्तों क्या सीखा हमने ये वीडियो से, डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट एब्रप्टली ड्यू टू मार्केट करेक्शन, हैव पेशेंस, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आपका फ्रेंड पैसा विड्रॉ करता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने पैसे निकाल लो। Stick to your goal, follow your rules of asset allocation, and finally, last but not the least, take expert advice. आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए।